नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कहा जाता है कि जब जब इस धरती पर अधर्म और अज्ञान की परत चढ़ती है तो उसे गुरु ही दूर करता है। युग कोई भी हो, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, गुरु का स्थान हमेशा भगवान के बराबर माना गया है। आज की वीडियो में बात करूंगा जालोर की घटना के ऊपर। ये घटना है जालोर के सेवाड़िया गांव की। सबसे पहले मैं न्यूज पढ़ता हूँ, उसके बाद अन्य बातें करूंगा। आप देख सकते हैं, रानीवाड़ा में असामाजिक तत्वों की बड़ी घिनौनी हरकत आई सामने। राजपुरोहित समाज के धर्मगुरु खेतेश्वर महाराज के बैनर फाड़ने का मामला। सूचना पर रानीवाड़ा पुलिस पहुंची। मौके पर असामाजिक तत्वों की हरकतें करने पर पुलिस ने तीव्रता दिखाते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। लोगों में असामाजिक तत्वों के खिलाफ रोष। मामला रानीवाड़ा थाना क्षेत्र सेवाड़िया गांव का है। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ रानीवाड़ा क्षेत्र के सेवाड़िया गांव में खेतेश्वर भगवान की पोस्टर फाड़ने का मामला और साथ ही जिन असामाजिक तत्वों द्वारा ये काम किया गया है, आखिरकार खेतेश्वर भगवान के जीवन से संबंधित मैं आज कुछ बात करने वाला हूँ। सबसे पहली बात करता हूँ, जिन असामाजिक तत्वों ने खेतेश्वर भगवान के पोस्टर फाड़े, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ रानीवाड़ा क्षेत्र की पुलिस का, जिन्होंने असामाजिक तत्वों के ऊपर तुरंत उन्होंने कार्रवाई की, उनकी गिरफ्तारी की। और मैं इस बात से भी पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि रानीवाड़ा पुलिस कड़ी से कड़ी सजा देगी और किसी भी समुदाय के संत हो या किसी भी धर्म के भगवान हो, किसी के ऊपर भी अगर ऐसी हरकतें होती है तो असामाजिक तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी की ना जाति होती है ना धर्म होता है। अगर किसी भी समाज के गुरु हो सकते हैं, किसी भी धर्म के भगवान हो सकते हैं, यदि उनके तस्वीर के साथ अगर ऐसी हरकत करते हैं, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ पुलिस प्रशासन से, जालोर कलेक्टर से, कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आज बात करता हूँ इसके अलावा, आखिरकार जिन संत खेतेश्वर भगवान के उन्होंने पोस्टर फाड़े हैं, बैनर फाड़े हैं, आखिरकार वह कौन थे? जो मेरा इस समय वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग इनसे परिचित है, परंतु फिर भी खेतेश्वर भगवान से जुड़ी हुई कुछ बातें करूँगा। खेतेश्वर भगवान का जन्म जालोर के खेड़ा गांव में 22 अप्रैल 1912 को शेर सिंह जी राजपुरोहित और सिंगारी देवी के घर पे हुआ। बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनकी पूरी जिम्मेदारी उनके बड़े भाई साहब भूम सिंह के कंधों पर थी। भूम सिंह जी ने 12 वर्ष की उम्र में खेतेश्वर भगवान का सगाई करवा दी गई। और जब खेतेश्वर भगवान को पता चला कि उनकी सगाई कर दी है, तब वह अपनी मंगेतर को उन्होंने चुनरी उड़ाई और उनको अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने प्रण ले लिया कि वह आजीवन भर बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। 12 वर्ष की उम्र के बाद हमेशा से वह सत्संग में जाना, भजन कीर्तन करना, भगवान राम का नाम जप करना, ये उनका कार्य होने लगा। एक बार किसी सत्संग के अंदर बैठे थे, वहाँ पर हमारे पश्चिमी राजस्थान के एक प्रख्यात संत गणेशानंद जी ने खेतेश्वर भगवान की तरफ देखा। अपने आप में वह खुद बड़े महान संत थे। उन्होंने खेतेश्वर भगवान की तरफ देखकर उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से पता कर लिया कि हो न हो कोई ना कोई ये किसी का अवतार है और इस धरती पर किसी ना किसी बड़े कार्य को करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुआ है। गणेशानंद जी महाराज दाता के पास गए, उनके ऊपर हाथ रखा और बोला कि तुम्हारे कोई गुरु है, किसी को तुमने गुरु बनाया है? खेताराम जी ने अपने हाथ जोड़कर उनके सर में अपना पैर रख दिया और कहा कि अभी तक तो मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया है, आप मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। गणेशानंद जी ने खेतेश्वर भगवान के सिर के ऊपर हाथ फेरा, कान में गुरु मंत्र फूंक दिया और उनको अपना शिष्य बना लिया। उसके पश्चात 3 वर्ष तक पिपलिया गांव में खेतेश्वर भगवान ने कठोर तपस्या की। फिर चाहे सिवाना का रामसा पीर का मंदिर हो, फिर चाहे महादेव जी का मंदिर हो, सभी खेतेश्वर भगवान की तपस्या का परिणाम रहे हैं। एक बार उन्होंने उसके पश्चात 12 वर्षों तक समदड़ी में कठोर तपस्या की, अपना सब कुछ त्याग दिया था, अन्न जल सब कुछ त्याग कर लगातार 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। और इस अवधि तक उन्होंने अनेकों चमत्कार किए थे। शायद तक मैं ये चमत्कार बताने बैठूं तो शायद तक ये वीडियो भी कम पड़ जाएगा। उनका एक बहुत बड़ा चमत्कार है, उससे सभी परिचित है। एक बार रेल के अंदर यात्रा कर रहे थे, तब उनके पास टिकट नहीं था। टीटी ने कहा कि टिकट दीजिए। टीटी उनको परिचित नहीं थे। खेतेश्वर भगवान ने कहा कि मेरे पास तो टिकट नहीं है। टीटी ने उनको वहीं पर उतार दिया। खेतेश्वर भगवान किसी पेड़ की छांव में बैठ गए। वहीं पर उन्होंने
तपस्या करने लग गए। फिर जब ट्रेन के चलने का समय हुआ तब देखा गया कि ट्रेन तो चल ही नहीं रही है। 2-2 इंजन लगाए गए, 2-2 घंटे तक ट्रेन वहीं पर खड़ी रही। जो टेक्निकल टीम जितना कर सकती तो उन्होंने सबने कहा, फिर बोला कि ट्रेन में तो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, सभी परेशान हो रहे यात्रीगण। फिर किसी ने खेतेश्वर भगवान की तरफ देखा, फिर टीटी के पास गए कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि मैंने उनके पास टिकट नहीं था, मैंने उनको उतार दिया था। तब उन्होंने कहा कि ये तो महान प्रख्यात संत है, उनके हजारों चमत्कार हमने देखे हैं, वो न हो उन्होंने अपने योग विद्या से ट्रेन को रोक कर रखा है। टीटी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा उनके चरणों में जाकर उनसे माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हूँ। टीटी गए उनके पास, कहा कि ये संत मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कीजिए। खेतेश्वर भगवान ने इशारों से कहा कि टिकट चाहिए, ये ट्रेन कहाँ जाने वाली है। टीटी ने कहा कि यह जाने वाली है। उन्होंने अपनी झोली निकाल सामने से टिकट फेंक दी कि जहाँ ट्रेन वाली थी, जहाँ ट्रेन जाने वाली है उन सब की टिकटें तो उनकी झोली से निकाल दी उन्होंने। खेतेश्वर भगवान आदर सहित ट्रेन के अंदर बिठाया। खेतेश्वर भगवान ने एक मंत्र जपा कि हाल मारी हेल भवानी, हालो मारे संतो रे देश। ये कहते ही ट्रेन वहाँ से निकल पड़ी। खेतेश्वर भगवान ने अनेकों चमत्कार किए। उनके बाद उन्होंने एक निर्णय लिया जिसके लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे विश्व में केवल पुष्कर के अंदर है। सावित्री माता के श्राप के कारण जो भी ब्रह्मा जी का मंदिर बनाएगा उनको प्राण त्यागने पड़ेंगे। खेतेश्वर दाता ने संकल्प ले लिया, आसोतरा के अंदर, बालोतरा जिले के अंदर ब्रह्मा जी मंदिर का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। राजपुरोहित समाज के घर घर जाकर उन्होंने चंदा लिया। 24 वर्षों तक उन्होंने लंबा संघर्ष किया। राजपुरोहित समाज घर घर जाकर, फिर चाहे वह 1 रुपया ही क्यों न हो, परंतु पूरे समाज की भागीदारी उन्होंने आसोतरा के अंदर बंद रहे ब्रह्मधाम में उन्होंने सहयोग करवाया। 20 मई 1961 को उन्होंने ब्रह्मधाम आसोतरा की नींव रखी। 24 वर्षों तक संघर्ष किया और उसके बाद वह दिन आ ही गया जब 6 मई 1984 को आसोतरा के अंदर ब्रह्मा जी मंदिर सावित्री माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान खेतेश्वर भगवान के शरीर से प्राण चले गए। सबने विनती की खेतेश्वर भगवान से, ब्रह्मा जी के सामने, कि अगर आपकी जब सबको पता चल जाएगा कि ब्रह्मा जी के प्राण प्रतिष्ठा होते ही आपने शरीर से प्राण निकाल दिए, कोई भक्तजन यहाँ पर अन्न ग्रहण नहीं करेगा और आपने जिसके लिए आपने धरती पर अवतार लिया था, बिना प्रसादी के यह हो नहीं पाएगा। वहाँ पर भी आज भी कई सारे आंखें इस बात का गवाही देते हैं कि 24 घंटों के लिए उनके अंदर, शरीर के अंदर फिर से प्राण आ गए। खेतेश्वर भगवान की ये महिमा कई सारे लोगों ने वहाँ पर अपनी नज़रों के सामने भी देखी। फिर अगले दिन 7 मई 1984 को खेतेश्वर भगवान ने समस्त ब्रह्मधाम आसोतरा के अंदर ब्रह्मा जी के मंदिर का पूरा कार्यक्रम जो समाप्त हुआ, उसके बाद राम नाम जप करते हुए, ओम की ध्वनि निकालते हुए अपने शरीर से प्राण निकाल दिए। खेतेश्वर भगवान ने अनेकों चमत्कार किए हैं, परंतु आज का ये दुर्भाग्य है कि कई सारे असामाजिक तत्व किसी संत को, किसी गुरु को, किसी जाति से जोड़ लेते हैं। मैं पुलिस प्रशासन से फिर से निवेदन करता हूँ कि जिस किसी ने भी असामाजिक तत्वों ने ऐसी हरकत की है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ, परंतु मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। खेतेश्वर भगवान ने कई सारे चमत्कार किए हैं, परंतु आज दुर्भाग्य हम मानते हैं कि आज की युवा पीढ़ियों को खेतेश्वर भगवान के बारे में पता नहीं। खेतेश्वर भगवान ने कहा था कि बकरियां मत पालो। कई सारे लोग सोशल मीडिया पर मैं भी देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि बकरियों से उनकी क्या दुश्मनी थी। अरे उन्होंने कहा था कि आप बकरियां मत पालो, आप गाय पालो, क्योंकि बकरियां, कोई ना कोई बकरियों को कसाई घर में दे देता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि बकरियां पालो ही मत। गाय कभी भी, कितना भी कठोर दिल क्यों ना हो, गाय को कभी कसाई घर में कोई जाने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि आप गाय पालो, गाय हमारी माता है। खेतेश्वर भगवान की महिमा का तो मैं क्या ही बखान करूं। जिन भी असामाजिक तत्वों ने हरकत की है, मैं फिर से कहता हूँ कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका अपना प्रेक्षक राजपुरोहित और जय खेतेश्वर दाता, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।